मूवी शुरू होती है, ब्लैंक एक नोट पढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जुड को, जो पहले एक बॉक्सर था पर अब पदरी है। उसे एक आदमी तंग करता है और गुस्से में जुड उसे पंच कर देता है। इस वजह से चर्च में उसकी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच होती है। उसके बाद उसे वहां का बड़ा पदरी मिलता है और बताता है, तुमने जिसे मारा वो इसी लायक था और सब तुमसे बहुत खुश हैं, पर फिर भी तुम्हें खुद को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि अब तुम पदरी हो। फिर वो उसे असिस्टेंट पदरी के रूप में एक दूसरे चर्च में जाने को बोलता है, जो एक छोटे से विलेज चिमनी रॉक में है। पदरी बताता है वहां का पदरी विक्स बहुत ही खरूस यानी रूड है और शायद तुम उसे सीधे रास्ते पर ला सको। जो चर्च आता है और वहां क्राइस्ट नहीं टंगा होता, तभी वहां जेफरसन विक्स आता है। वो जुड से मिलता है। मार्था भी वहां आती है, जो चर्च का सारा काम संभालती है। विक्स को जुड के आने से बिल्कुल खुशी नहीं होती। फिर वो जुड को उसका कन्फेशन यानी पाप स्वीकार लेने को बोलता है। विक्स जुड को बताता है, 2 दिन पहले मुझे अमीर आदमियों से एनवी यानी जलन हुई। फिर बताता है, इस हफ्ते मैंने 4 बार मास्टरब्यूशन की और ऐसे अजीब अजीब कन्फेशन करता है। जुड समझ जाता है विक्स उसे भगाने की कोशिश कर रहा है। फिर जुड वहां पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। वो बताता है चर्च में मार्था के अलावा बस एक और आदमी था, सैमसन, जो माली यानी गार्डनर था। जुड सैमसन से मिलता है। वो जुड को बताता है, मुझे शराब की लत थी और विक्स ने मुझे इसे छोड़ने में मदद की। और वो बताता है विक्स को भी पहले शराब की लत थी। वो जुड को ये भी बोलता है, मैं मार्था से बहुत प्यार करता हूँ। फिर जुड बताता है चर्च का सारा काम मार्था ही देखती थी, चर्च का खाना, मेंटेनेंस और सब कुछ। फिर एक दिन जुड क्राइस्ट की मूर्ति उसकी जगह लगाने के लिए चेक कर रहा होता है। विक्स आता है और उसे मना करता है, ये कहकर के मुझे इसे देखकर वो पापी वेश्या याद आ जाती है। फिर जुड उस वेश्या का पूछता है। मार्था बताती है प्रेंटेंस की एक बेटी थी मार्था, जो बहुत मॉडर्न थी। 18 की होते ही वो छोटे कपड़े पहनने लगी। फिर एक दिन प्रेग्नेंट हो गई और उसका बेटा है। विक्स, प्रेंटेंस फिर एक दिन प्रेंटेंस छोटी मार्था को बताता है, पैसा एक शैतान है और मार्था को उससे दूर होने को बोलता है। फिर एक दिन प्रेंटेंस मर जाता है। उसका मरने के बाद ग्रेस उसकी जायदाद के लिए वकील के पास जाती है। वकील उसे बताता है प्रेंटेंस के अकाउंट में कुछ नहीं है और वो खाली है। ग्रेस को बहुत गुस्सा आता है और वो चर्च को गुस्से में तोड़ने लगती है। तभी छोटी मार्था वहां आती है और ग्रेस को बोलती है, गॉड तुम्हारे साथ है। पर यह सुनकर भी ग्रेस मार्था को मारने लगती है। तभी पुलिस वहां आती है और ग्रेस प्रेंटेंस की कब्र के बाहर जाती है और वहां दिमाग की नस फटने से मर जाती है। ये सुनकर जुड हैरान हो जाता है। फिर वो बताता है कुछ लोगों के बारे में जिन पर शक जा सकता है। सबसे पहले वो वेरा का बताता है, जो एक लॉयर है और चर्च के साथ वफादार है। उसका बाप और विक्स दोस्त थे। वेरा का एक नाजायज भाई भी है, जो अभी वापस आया है पॉलिटिक्स में फेल होकर। असल में जब वेरा ने अपनी लॉयर की पढ़ाई खत्म की, तब उसके फादर ने साई को उसके घर लाया और वेरा को संभालने को बोला। सारा शहर जानता था साई वेरा का नाजायज भाई है, पर फिर भी वेरा ने उसे अपनाया। फिर जुड नैट का बारे में बताता है, जो डॉक्टर है और उसकी बीवी उसे 1 हफ्ते पहले छोड़कर किसी और के साथ चली गई, क्योंकि उसकी बीवी को लगता है नैट कामयाब नहीं है और एक लूजर है। फिर जुड ली का बारे में बताता है, जो न्यूयॉर्क से आया हुआ एक राइटर है। वो साइंस फिक्शन लिखता था, पर जब से वो इस चर्च में आना शुरू हुआ, उसकी बुक्स बिकना बंद हो गईं और अब वो बस एक ही बुक लिखने की कोशिश कर रहा है, जो विक्स के ऊपर है। फिर जुड हमें सिमोन का बारे में बताता है, जो एक कामयाब गिटारिस्ट है, पर उसे हाल ही में बीमारी हुई जिसकी वजह से उसके लिए चलना मुश्किल हो गया और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो इलाज के लिए चर्च आती है। फिर जुड बताता है विक्स अपने सारे साथियों को हमेशा साथ रखता है और उसने इनके साथ एक ग्रुप सा बनाया हुआ है। फिर विक्स चर्च में एक स्पीच देता है, जिसमें वो लोगों को ताने मारने लगता है उनकी गलतियों पर। उसकी बातें सुनकर सारे एक एक करके बाहर चले जाते हैं और बस उसके चहेते ही बच जाते हैं। विक्स के तरीके बहुत कठोर होते हैं और उन्हें सुधारने के लिए एक मीटिंग करता है विक्स के ग्रुप के साथ। वो उन्हें बताता है, हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए और हमें नरम दिल से काम लेना चाहिए। फिर मार्था बोलती है, क्या विक्स को इस मीटिंग का बारे में पता है? जुड बोलता है, नहीं। ये सुनकर सब नाराज होकर चले जाते हैं। उन्हें लगा था ये एक ऑफिशियल चर्च मीटिंग है। फिर मार्था उसे बोलती है, तुम ये अपनी चालें चलना बंद कर दो। जुड बोलता है, कौन सी चालें? वो उसे बोलता है, विक्स सबको डराता है और उन्हें गलत रास्ते पर चला रहा है, और बोलता है, क्या तुम अपना सबसे गहरा राज का कन्फेशन विक्स के सामने कर पाओगी? मार्था बोलती है, हाँ। अगले दिन हम देखते हैं मार्था कन्फेशन रूम से निकलती है और जुड की तरफ खुशी से देखती है। फिर विक्स निकलता है, जो काफी हैरान होता है। जुड को चर्च में आए हुए 9 महीने हो जाते हैं और विक्स फिर उसे कन्फेशन देता है।
वो फिर बोलता है आज रात मैंने मास्टरब्यूशन किया। फिर जुड बोलता है मुझे भी कन्फेशन करना है। वो बताता है पिछले हफ्ते मैंने अपने साथी पदरी पर चेकिंग की जिससे मुझे पता चला कि आपका औजार खराब है, और बोलता है मुझे तंग करना बंद कर दे। फिर जुड उससे बोलता है आपको तो क्राइस्ट का मसीहा बनना चाहिए। नैट जो दुखी है उसे प्यार का रास्ता दिखाना चाहिए, पर वो तो औरतों से और नफरत करने लगा है। ली जो बहुत ही अच्छा और खुश मिजाज राइटर था अब बस आप पर ही बुक लिख रहा है और हमेशा खोया रहता है, और ये चर्च सिमोन के पैसों पर ही चल रहा है और आप उसे लूट रहे हैं। ये बातें सुनकर विक्स उसे मारने लगता है और जुड खुद को बचाने की कोशिश करता है। विक्स उसे बताता है ये दुनिया बहुत बेरहम है और मैं इसे ठीक करूंगा। जुड उसे बताता है तुम पागल हो और मैं तुम्हें इस चर्च से काट कर फेंक दूंगा। विक्स वहां से जाता है और हम देखते हैं साई ने इसकी वीडियो बना ली है। फिर जुड बताता है अगले दिन फिर से विक्स की चर्च में स्पीच। चर्च में बस उसका ग्रुप था और विक्स बहुत गुस्से में था। स्पीच के बाद वो एक रूम में रेस्ट करने गया जहां वो हमेशा जाता है, और मैं क्रॉस लेकर उनका इंतजार करने लगा। तभी एक आवाज आई और मैंने देखा विक्स गिर गए थे। जुड अंदर जाता है और बाकी भी आते हैं। जुड देखता है उसकी कमर में चाकू है और खून भी है। वो चाकू को छूने वाला होता है, तभी नैट उसे रोक लेता है और हाथ में नैपकिन्स लेकर चेक करने जाता है। तभी मार्था विक्स को देखकर घबरा जाती है और सब उसे देखते हैं। फिर नैट विक्स की कमर से चाकू निकालता है। जुड बताता है 5 मिनट में एम्बुलेंस आई, पर विक्स तभी मर गया था, और जब मैं बाहर आया तो पुलिस भी आ चुकी थी और इंस्पेक्टर जेरल्डीन इससे बहुत परेशान थी क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर था। फिर वो जुड से पूछताछ करती है और उन्हें बताती है सारे सबूत तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और उसे एक वीडियो बताती है जिसमें जुड विक्स को धमकी दे रहा होता है। जुड बोलता है मैंने ये नहीं किया। फिर जुड बताता है खून तो मैंने नहीं किया, पर सच बताऊं तो मैं इससे बहुत खुश था। फिर वो चर्च आता है और रोने लगता है। तभी वहां ब्लैंक आता है और पूछता है क्या चर्च खुला है। जुड उसे अंदर आने को बोलता है। फिर ब्लैंक उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी इंस्पेक्टर आती है और बोलती है तुम्हारा टाइम हो गया है। फिर ब्लैंक बताता है मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। जुड बोलता है मैंने विक्स को नहीं मारा। ब्लैंक बताता है मुझे पता है, क्योंकि कोई मुजरिम किसी को मारने के बाद चर्च में रोता नहीं। फिर वो जुड को बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो उसे लेकर विक्स की लाश के पास जाता है जांच के लिए। लाश को देखकर जुड बाहर भाग आता है और घबरा जाता है। ब्लैंक उसे बताता है अगर तुम्हें अपने ऊपर से इल्जाम हटाना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर वो बार में आते हैं जांच के लिए, पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता है। तभी वहां नैट आता है और जुड को खूनी कहकर वहां से चला जाता है। फिर ब्लैंक बताता है ये जुर्म बहुत ही सफाई से हुआ है, पर मैं इसे सुलझा लूंगा। फिर वो उन्हें चर्च में लेकर जाता है और जुड को वहीं बैठने को बोलता है जहां वो उस दिन बैठा था। वो बोलता है विक्स पर किसी मशीन से हमला किया होगा जो बाहर थी। क्या तुमने कोई मशीन देखी? वो जुड से पूछता है। जुड बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है शायद फिर किसी ने कोई मशीन अंदर छुपाई होगी और उसे रिमोट से कंट्रोल किया होगा, पर वहां उसे कोई जगह नहीं मिलती जहां मशीन छुपाई जाए। फिर वो ऑफिसर से पूछता है क्या आपको कुछ और यहाँ मिला? ऑफिसर बोलती है बस कुछ लाल धागे। तभी वहां मार्था आ जाती है और वो ब्लैंक को इस पार्क चर्च से बाहर निकलने को बोलती है। जुड उसे बाहर लेकर जाता है और मार्था उसे बोलती है मुझे पता है तुम विक्स से नफरत करते थे, और उसे खूनी बोलती है और चली जाती है। फिर ब्लैंक जुड को घर छोड़ने आता है। वहां ब्लैंक जुड को बोलता है मुझे लगता है केस को हल करने की इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में है, और उसे सब कुछ शुरू से लिखने को बोलता है। फिर हम मूवी का स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जहां ब्लैंक जुड की कहानी पढ़ रहा होता है। पढ़कर उसे समझ आता है कि विक्स शराब पीता था जब रूम में जाता था और जुड ने वो बोतल छुपा ली। जब वो चेक करता है तो वो मिसिंग होती है। ब्लैंक समझ जाता है किसी ने उसे चुरा लिया और वो जुड को फंसाना चाहता है। वो जुड को बताता है कल फ्यूनरल है और मैं सबसे कल पूछताछ करूंगा। अगले दिन फ्यूनरल होता है। मार्था विक्स की बॉडी से बात कर रही होती है। नैट अंदर जाता है और वो उसकी कब्र को बंद करते हैं। फ्यूनरल के बाद ब्लैंक और जुड बाकी सब से मिलते हैं। ब्लैंक उन्हें बोलता है मुझे उस रात की सीक्रेट मीटिंग के बारे में सब जानना है। सारे कुछ भी बताने से मना करते हैं। तभी साई आता है और बोलता है मैं बताऊंगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जुड अंदर से डोर लॉक कर देता है। साई बताता है मैंने वो मीटिंग रिकॉर्ड कर दी थी। फिर वो उन्हें दिखाता है। मीटिंग में वेरा बताती है मैंने जांच की और मुझे पता चला साई तुम्हारा बेटा है, और उसे पेपर्स दिखाती है। नैट साई से पूछता है क्या ये सच है? साई बोलता है मुझे सुबह ही वेरा ने बताया। वेरा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और विक्स को काफी बुरा बोलती है। फिर विक्स बताता है हाँ साई मेरा ही बेटा है। फिर वो उन्हें बताता है मैं 1 हफ्ते बाद इस चर्च को बंद करने वाला हूँ,
पर उससे पहले मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, और उन्हें धमकी देता है। पहले वो नैट को बोलता है, मैं तुम्हारा सबको बताऊंगा तुम काम पर शराब पीकर जाते हो। फिर ली को बोलता है, मैं तुम्हारी किताबें पब्लिश होने से रोकूंगा। और वेरा को बोलता है, तुमने अपने बाप की नाक कटा दी। और सिमोन को बोलता है, तुम बहुत ही पागल औरत हो। वीडियो खत्म होती है और जुड साई से पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहे थे और सबको क्यों पीट रहे थे। साई बोलता है, क्योंकि मैंने बोला था। वो बताता है, जब मुझे वेरा ने बताया तो मैं विक्स से मिलने गया। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनका दिल हल्का हो गया। उन्होंने मुझे बताया उन्हें अपनी पुश्तैनी जायदाद मिल गई है और वो अगले हफ्ते चर्च से निकलकर अपनी जिंदगी अमीरी में गुजारना चाहते हैं। पर मैंने उन्हें रोका, उन्हें बोला कि आपकी ये धार्मिक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ बेशक आपका ज्यादा फैन ना हो पर इंटरनेट पर बहुत है। और बोलता है, अगर आप और मैं मिल जाएं तो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फिर वो विक्स को बोलता है, सबसे पहले आपको अपनी ग्रुप के लूजर्स से छुटकारा पाना होगा। फिर ब्लैंक पूछता है, तो वो जायदाद कैसे मिलेगी? साय बोलता है, मुझे उन्होंने बताया नहीं वो कहाँ है। फिर वो वहां से जाता है। ब्लैंक और जूड रूम की तलाशी लेने लगते हैं सुराग के लिए। उन्हें पता चलता है किसी ने विक्स के मरने से पहले ही कब्र खोदने की मशीन खरीदी है। ब्लैंक बोलता है, जिसने ये मशीन खरीदी है वही कातिल है। वो जूड से उस कंपनी में कॉल करके पूछने को बोलता है। जूड कंपनी में कॉल करता है पर वहां की औरत फजूल बातें करने लगती है। फिर वो बताती है ये सब दूसरे आदमी को पता होता है जो अभी घर चला गया है, और बोलती है वो कल आएगा। फिर वो जूड को बोलती है, मेरी माँ बीमार है और क्या आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं? जूड थोड़ा इमोशनल होता है और उसकी माँ के लिए दुआ करता। तभी तूफान शुरू होता है। मार्था वहां आती है और जूड वहां से निकल जाता है। ब्लैंक उसका पीछा जाता है और जूड बोलता है, मेरा पीछा करना छोड़ दो। वो बोलता है, मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं विक्स जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। और ब्लैंक को उसे अकेला छोड़ने को बोलता है। तभी वहां पुलिस आती है और ब्लैंक बोलता है, तुम यहां से जाओ, मैं चर्च को बंद कर दूंगा। ऑफिसर आती है और बताती है, मैंने केस सॉल्व कर लिया है। वो बताती है, मैंने जब वीडियो दोबारा देखा तब समझ आया, जब विक्स गिरा और जूड अंदर गया और तब से लेकर उन सब का वहां पहुंचने तक तकरीबन 9 सेकंड्स थे, और जो काफी हैं किसी को चाकू मारने के लिए। और बोलती है, क्या आपको इस बारे में पता था? ब्लैंक बोलता है, हाँ, पर अभी भी कहानी की कुछ चीजें मिसिंग है। पर ऑफिसर बोलती है, कुछ मिसिंग नहीं है, और बोलती है जूड ही कातिल है। जूड बारिश में विक्स की कब्र के पास एक आदमी को देखता है। फिर विक्स की कब्र का दरवाजा टूटता है और विक्स वहां से निकलकर उस आदमी पर अटैक करता है और झाड़ियों में जाता है। जूड उनके पीछे जाता है और कोई उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। उसकी आंख खुलती है और उसके सामने सैमसन मरा होता है। ब्लैंक वहां पहुंचता है और जूड भाग जाता है। ऑफिसर वहां आती है और लाश को देखती है। फिर वो मकबरे में जाते हैं जहां विक्स की लाश नहीं होती। तभी मार्था वहां आती है और कहने लगती है, चमत्कार हो गया है। ऑफिसर को पता चलता है वहां एक कैमरा है। वो अपने आदमी को फुटेज को निकालने को बोलती है और बोलती है, सैमसन की लाश को हॉस्पिटल ले जाओ। मार्था ये सुन लेती है और सैमसन की लाश के पास जाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ जूड भाग रहा होता है। उसे उसी मशीन वाली लड़की का फोन आता है। वो उसे बताती है उस मशीन का ऑर्डर खुद विक्स ने ही दिया है। फिर हम देखते हैं सबको विक्स के जिंदा होने की खबर मिलती है। हम नैट को देखते हैं जिसे कॉल आ रही होती है, पर वो दरवाजे पर जाता है और बोलता है, बहुत खूब, आखिर हो गया। फिर ऑफिसर और ब्लैंक फुटेज देखते हैं। एक दूसरा ऑफिसर आता है और जेरल्डीन को बताता है उन्हें सैमसन की लाश पर जूड के फिंगरप्रिंट मिले हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर को कंफर्म हो जाता है ये कत्ल जूड ने ही किया है। ब्लैंक नीचे आता है और जूड स्टेशन के अंदर आ रहा होता है, पर उसे कोई देखता है। ब्लैंक उसे लेकर कार में जाता है और बोलता है, मुझे नैट के घर ले चलो। वो उधर पहुंचते हैं और देखते हैं सारा घर बिखरा पड़ा है। वो बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें विक्स की लाश एक तेजाब के टब पर मिलती है। ब्लैंक तेजाब पाइप से निकालता है और उसके अंदर नैट भी मरा होता है। ब्लैंक कॉल करके इंस्पेक्टर को बताता है। फिर जूड वहां से जाने लगता है, ये कहकर कि मैंने सैमसन को मारा है और मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ। ब्लैंक उसे मना करता है पर जूड चला जाता है। वो सबको चर्च में बुलाता है। इंस्पेक्टर भी आती है। वो कन्फेस करने लगता है, मेरे से पहले भी एक आदमी मरा रिंग में और कल फिर गुस्सा मुझ पर हावी हुआ और मैंने फिर से। वो कहने ही वाला होता है मैंने सैमसन को मारा, तभी ब्लैंक वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर वो सबको सच बताने लगता है। वो बोलता है जब विक्स रूम में गया तो उसने ड्रिंक की जिसमें बहुत ज्यादा बेहोश करने की दवा थी, जिससे वो फौरन बेहोश हो गया। फिर कोई अंदर गया और उसे मार दिया। जूड बोलता है मैंने उसे नहीं मारा। ब्लैंक बोलता है मुझे पता है।
वो बोलता है क्या तुम्हें विश्वास है जब तुमने विक्स को गिरने के बाद जो देखा वो खून था? फिर वो बताता है जब विक्स अंदर गया उससे पहले ही उसके कपड़े पर वो रेड चाकू लगा था। वो अंदर गया और किसी ने रिमोट से उसे एक्टिवेट किया और एक थैली फटी जिसमें खून था। फिर नैट अंदर आया और तभी मार्था चिल्लाई और सबका ध्यान हटा और नैट ने विक्स को मार दिया। फिर इंस्पेक्टर पूछती है अगर विक्स को नैट ने मारा तो फिर नैट को किसने मारा? ब्लैंक थोड़ा सोचता है और कहता है मुझे नहीं पता और मैं इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता। फिर सब वहां से चले गए और इंस्पेक्टर पूछती है ये क्या था? ब्लैंक बोलता है मेरी आंखें खुल गई हैं। इंस्पेक्टर पूछती है क्या आप अब भगवान को मानने लग गए हैं? ब्लैंक बोलता है नहीं, पर मेरी आंखें जूड ने खोली हैं, मुझे ये बताकर कि अपने दुश्मन पर रहम करो। तभी वहां मार्था आती है। वो ब्लैंक को बोलती है आपको पता है फिर भी आपने किसी को नहीं बताया। ब्लैंक बोलता है मैं चाहता था तुम खुद कन्फेस करो। फिर मार्था जूड के सामने सब कुछ कन्फेस करती है। वो बोलती है जब मैं छोटी थी प्रिटेंस ने मुझे एक हीरा दिखाया जो उसने पूरी दौलत बेच कर लिया और बोला आज मैं इस शैतान को मारने वाला हूं, और उसने मेरे सामने वो खा लिया। फिर मैंने कसम खाई मैं इस राज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, पर पता नहीं कैसे ग्रेस को पता चल गया प्रिटेंस ने हीरा खरीद लिया। वो उसे ढूंढने के लिए चर्च आई और हर जगह चेक करने लगी। फिर वहां छोटी मार्था आती है और उसके कान में बोलती है मुझे पता है हीरा कहाँ है और मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। फिर मार्था बताती है मैंने इस राज को 60 साल तक बचाए रखा और फिर जूड ने मुझे चुनौती दी कन्फेशन के लिए और मैं फख्र से कन्फेस की पर गलत पादरी के सामने। फिर जब उस रात विक्स ने चर्च बंद करने को बोला तो मुझे शक हुआ और मैंने चेक किया तो मुझे पता चला विक्स ने कब्र खोदने की मशीन मंगवाई है और मुझे पक्का हो गया विक्स हीरा लेने वाला है। और इसके लिए मैंने नैट की मदद ली जो एक कमजोर आदमी है और विक्स एक धमकी के बाद उसके खिलाफ हो गया था। हमने विक्स की जगह सैमसन को उसकी कब्र में रखा ताकि मैं हीरा वहां से निकालकर नष्ट कर सकूं, और सैमसन जो मुझसे प्यार करता था बिना कोई सवाल किए मान गया था। फिर वो रात आई और नैट ने उसे इशारा किया। सैमसन हीरा लेकर बाहर आया और झाड़ियों में गया। तभी जूड वहां आ गया और सैमसन ने उसे बेहोश कर दिया। हीरा देखकर नैट की नीयत खराब हुई और उसने अपने कांटों को हटाने का फैसला किया और सैमसन को मार दिया। फिर वो घर आया और मुझे बताया सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और उसने मुझे मारने के लिए मेरी कॉफी में जहर मिला दी थी। पर उससे पहले मैंने सैमसन को मरा हुआ देख लिया था और मैं समझ गई थी कि नैट ने ही उसे मारा है, और मैंने कॉफी बदल दी और नैट को मार दिया। फिर वो बोलती है ये सब मेरी गलती है और सब कुछ एक्सेप्ट करती है। फिर वो गिर जाती है और बताती है मैंने भी जहर पी ली है। जूड उसे ग्रेस को माफ करने को बोलता है और मार्था उसे अपने दिल से माफ कर देती है और वो जूड को बोलती है तुम अच्छे पादरी हो, और मर जाती है। तभी उसके हाथ से हीरा गिरता है। ब्लैंक बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। फिर 1 साल गुजरता है और हमें बताया जाता है वो हीरा कभी नहीं मिला, और पता चलता है ली की बुक सक्सेस हो जाती है। वीरा भी शिफ्ट होने का प्लान बनाती है और सिमोन दर्द के बावजूद अपने पैशन को करने लगती है। फिर हम साई को देखते हैं जो अपने वकील के साथ होता है और जूड को हीरे के बारे में पूछता है। ब्लैंक भी वहीं होता है मगर जूड बोलता है मैंने उसे नहीं देखा। साई उसे बोलता है अगर मुझे खबर मिली कि तुमने वो हीरा बेच दिया या फिर दान कर दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और चला जाता है। फिर ब्लैंक भी उसे अलविदा बोलता है और चला जाता है, और आखिरकार जूड चर्च का पादरी बन जाता है, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।